एक सवाल यहाँ पर बेसिकली बहुत से स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है कि हम NIOS के स्टूडेंट थे, हमने NIOS से एग्ज़ामिनेशन दिए थे और उसके बाद भी हम कुछ एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, किसी में थ्योरी में फ़ेल हैं, कोई प्रैक्टिकल में फ़ेल है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पर एक बता दूँ बात, इसका सॉल्यूशन क्या है। सीधे तौर पे आप एक बात समझ लीजिए, जब आप NIOS में अपने आप को एडमिशन लेते हैं तो ये एडमिशन आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। ध्यान से समझिएगा, 5 साल के लिए आप NIOS के लिए वैलिड होते हैं। इस 5 साल के लिए वैलिड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी अनुसार 5 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं। हर बार, ईच टाइम, जितनी बार आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, ईच टाइम एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी, फ़ीस पे करनी होगी। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने अगर एक बार NIOS में एडमिशन ले लिया है और आप किसी कारणवश परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो आपके पास 5 साल तक का समय है। आपको दोबारा से अपना एडमिशन नहीं कराना है, आपने केवल और केवल अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करनी है। अब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपके पास किस तरीके की होती है? यहाँ पर 2 तरह के आपके एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है आपका ओट्स माध्यम से और दूसरा होता है आपका पब्लिक माध्यम से। मतलब 2 तरह की एग्ज़ामिनेशन होती है। एक होती है ओट्स, जिसे आप कहते हैं ऑन डिमांड, इसे कहते हैं आप ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन, और यहाँ पर ये होती है पब्लिक एग्ज़ामिनेशन। मतलब ये होती है आपकी अप्रैल मई के टाइम पे एक बार साल में, और दूसरी होती है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हर साल, ठीक है। तो ये साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती हैं, और ये ऑन डिमांड वाली ये पूरे 12 महीने करी जाती है, पूरे 12 महीने करी जाती है। लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखिएगा। 12 महीना हमने यहाँ पर आपको इस हिसाब से कहा है कि ये साल भर इसकी परीक्षाएं चलती हैं, लेकिन 12 में से आप इन महीनों को हटा दीजिए, जो ये अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर, इस वाले टाइम पर ये एग्ज़ामिनेशन नहीं होती है। ये पूरे बाकी महीनों में, जो 12 में से आपके 4 महीने, आप ये अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर को हटा दीजिए, इसमें पूरे महीने भर आपके एग्ज़ाम चलते हैं। आप जब चाहें तब अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मतलब आपको केवल एग्ज़ाम फीस पे करनी होती है। और इस ऑन डिमांड वाले एग्ज़ाम में आप अपनी मर्जी के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, आप इसमें अपनी मर्जी के अनुसार अपनी डेट चुनते हैं, मर्जी के अनुसार आप अपना इसमें एग्ज़ाम सेंटर चुनते हैं, एग्ज़ाम सेंटर चुनते हैं। तो जो आपको डेट सही लगती है आप उस डेट को चुनिए, और जो एग्ज़ाम सेंटर चाहे किसी भी लोकेशन पे आप उसको चुनिए, और उसके साथ आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को लगता है कि भाई उसको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को एग्ज़ाम देना है, और ये लड़का बेसिकली बिलोंग करता है यूपी को, लेकिन किसी कारणवश ये 1 जनवरी को होगा कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये राजस्थान में 1 जनवरी को जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वहाँ पर अपनी मर्जी के अनुसार अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकता है एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करने के बाद। तो यहाँ पर यही बात है कुल मिलाकर के मोटे तौर पर, कि एक बार अगर आप NIOS में एनरोल करा लेते हैं अपने आप को, तो आपका एडमिशन चलता है 5 साल के लिए। इस 5 साल में आप टोटल मिला करके 9 बार हर सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के आप 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आप एक बार फेल हो गए, फिर दूसरी बार फेल हुए, फिर तीसरी बार, इस तरह से 5 साल में आप 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करने के बाद। और एग्ज़ाम फ़ीस आप 2 तरह से पे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर। एक पब्लिक एग्ज़ाम है और एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम है। पब्लिक एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में, जबकि ऑन डिमांड एग्ज़ाम आपका पूरे साल भर चलते हैं बाकी के महीनों में, और उसमें आप अपनी मर्जी के अनुसार ऑनलाइन, जैसे हम रेलवे का टिकट बुक करते हैं कितनी तारीख को हमने कहाँ जाना है, वैसे ही आपके सामने डेट्स आती हैं और आप उस डेट्स के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करके अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। इसमें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ सवाल होगा तो कमेंट करके पूछ लेना आप लोग, ठीक है। ओके।